ਅੱਜ ਅਸੀਂ इंडियन डिफेंस फोर्सिस के बारे गल करांगे। इंडियन डिफेंस फोर्सिस दे विच तीन तरह दीयां फोर्सिस हैगियां जिन्हां दे विच आपां ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ते इंडियन नेवी, जिन्हों आपां जल सेना, थल सेना ते हवाई सेना जिहड़ा तीन तरह दीयां फोर्सिस आ उन्हां दे विच तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। जदों आपां पढ़ रहे हुंदे आ ते हरेक विद्यार्थी दे मन विच किते ना किते इन्हां फोर्सिस विच जाण दी एक इच्छा हुंदी आ, पर जानकारी ना होने के कारण कई बार आप उस टीचे ते पहुँच नहीं सकते। तो अज मैं कोशिश करूँगा तुहानूं इन्हां तिन्नां फोर्सिस दे विच जेकर असीं ज्वाइन करना चाहते हैं किस तरीके नाल सानूं अपनी स्टडी या प्रोसैस जिहड़ा फॉलो करना चाहिए। जिद्दां कि मैं तुहानूं दस्सिआ तीन तरह दीयां साडे कोल ट्रेड्स हैगियां, उन्हां वास्ते जेकर असीं भर्ती होना चाहते हैं तो आम तौर पर जी इंडियन आर्मी आ टाइम टू टाइम अखबार विच भर्तियां दे इश्तिहार हुंदे आ कि जलंधर कैंट या बठिंडे उस जगह पर भर्ती चल रही आ ते तुसीं वो भर्ती विच हिस्सा लै सकते हो। हुण वो भर्ती ते हिस्सा लैण वास्ते पहला तो 10वीं पास होना चाहिए। जे कोई भी विद्यार्थी किसी भी डिफेंस फोर्सिस में जाना चाहता तो घट्टो घट्ट 10वीं पास आउट होना जरूरी आ। जेकर तुसीं 10वीं पास हो तो तुसीं डिफेंस फोर्सिस नूं ज्वाइन कर सकते हो। हुण एक लैवल सी क्लीयर कर लिया तो दूसरा फिर एज लिमिट भी होंगी आ। जेकर असीं 10वीं पास हाँ तो दूसरी लिमिट की है कि साडी एज उम्र जिहड़ी आ वो घट्टो घट्ट 17 साल तो वध तो वध 23 साल दे विच विच होनी चाहिए आ। जेकर आपां इस एज लिमिट दे विच हैगे आ तां भी असीं जिहड़ी फौज आ उहदे विच भर्ती हो सकते हैं। हुण आपां 10वीं पास आउट हो गए तो मेरी उम्र भी जिहड़ी आ 17 तो 23 साल दे विच विच ही है। हुण जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिआ भी अलग अलग अखबारां दे विच इश्तिहार आंदे आ कि आपां उस भर्ती विच हिस्सा लै सकदे आ। हुण मैं 10वीं पास आउट सी, मेरी एज भी उस लिमिट विच आंदी सी ते मैं उस भर्ती विच जा सकदा। मतलब जलंधर कैंट दे विच ये भर्ती चल रही आ ते मैं उत्थे अपने सर्टिफिकेट नाल लैके उत्थे जा सकदा। फिर उत्थे जो टैसट लिया जांदा उहनूं कहंदे फिजिकल फिटनेस टैसट। एक फिटनेस टैसट जिहड़ा आ सारे विद्यार्थियों वास्ते या सारे कैंडीडेट वास्ते उत्थे करवाया जाता। उस फिजिकल टैसट दे विच 1.6 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती आ, रनिंग करवानी। वो 5.5 मिनट के करीब के विच असीं पूरी करनी हुंदी आ। भी सारे जिन्ने भी उत्थे कैंडीडेट गए हुंदे आ उन्हां दे ग्रुप बना के ते उन्हां दी दौड़ लवाई जाती आ भी तुसीं 5.5 मिनट के करीब के विच 1.6 किलोमीटर की जिहड़ी दौड़ आ वो पूरी करनी आ। तो जिहड़े बच्चे फिट है, जिहड़े प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने अपना स्टैमिना बनाया होया वो उन्ने टाइम में उसनूं पूरा कर भी जाते हैं। पर यह टफ है, ये वास्ते तुहानूं मेहनत हुण तो ही करनी पैनी है जेकर आपां फौज में भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, रोज़ रनिंग लगानी चाहिए, फिट होना चाहिए। फिर वो पुलअप्स करवाते हैं। उन्होंने एक पोल लगाया होंदा, उस पोल के उपर असीं पुलअप करने होंदे आ। उन्होंने एक लिमिट रखी होंदी आ 8, 9, 10 भी जे उहदे नंबर आ जिन्ने आपां ज़्यादा लवावांगे उन्ने ज़्यादा तुहानूं नंबर मिलणगे तो उन्ने सारे सिलैक्शन के चांसिस वध जाते हैं। फिर वो पुलअप्स करवाए जाते हैं। फिर पुलअप्स तो बाद विच लॉन्ग जंप हुंदा आ। ठीक है, भी आपां छलांग लगानी, एक टोआ पट्टिया हुंदा उस मतलब आपां छलांग लगा के उहनूं पार करना हुंदा। फिर एक जिगजैग हुंदा है जिहदे उपर आपां बैलेंस करना हुंदा, एक पोल जिहा लगाया हुंदा उहदे उपर असीं बैलेंस करना हुंदा। इदां दे ये फिजिकल फिटनेस टैसट दे विच तुहाडे टैसट करवाए जाते हैं। तो जेकर असीं वो पार कर जाने तो साडा एक लैवल पार हो जाता। ठीक है, भी आपां वो फिजिकल टैसट नूं पार कर गए। तो जिहड़े भी बच्चे मेहनत करते हैं पिंडां दे विच आम तौर पर बच्चे फिजिकली बहुत फिट होंदे आ ते ओह इहनूं आसानी नाल पार कर जाते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़्यादा लोड़ होंदी है। ठीक है, हुण वो आपां एक पहला एज लिमिट भी पार कर ली, क्वालिफिकेशन भी पार कर ली तो फिजिकल फिटनेस टैसट भी पार कर लिया। उस तो बाद विच साडा आपां मैडिकल टैसट हुंदा। ठीक है, जां फिजिकल मेजरमेंट टैसट हुंदा, उहदे विच तुहानूं मेजर किया जाता, तुहाडी हाइट चैक की जाती है। ठीक है, भी जिद्दां 156 सेंटीमीटर लैके 163 सेंटीमीटर तक जिहड़ी हाइट नॉर्मली मंगी जाती है। ये अलग अलग मतलब एरिया वास्ते रिलैक्सेशन भी हैगी आ। हाइट की जी लिमिट है यदा भी अलग अलग भर्तियों के वास्ते अलग अलग स्टैंडर्ड होंगे आ। तो आपां मिनिमम लैके चलते हैं भी 156 सेंटीमीटर तो लैके 163 सेंटीमीटर तक जिहड़ी आ वो हाइट आम तौर पर मंगी जाती है। फिर साडी छाती चैक की जाती है भी आपां फुला के छाती साडी कितनी हुंदी आ, उहदा भी अपना एक स्टैंडर्ड अलग हैगा, वो चैक किया जाता। फिर देखा जाता भी तुहाडे गोडे तो नहीं जुड़ते, भी जो आपां सीधे खड़े हुंदे आ साडे गोडियां दे विच गोडे आपस में नहीं जुड़ने चाहिए। फिर अपने पैर देखे जाते हैं, पैरों का थले जिहड़ा तला जिहड़ा आ चपटा नहीं होना चाहिए।
इदां दे कई तरह के वो फिजिकली मेजरमेंट या टैसट तुहाडे करदे आ भी तुसीं फिजिकल फिट है। जे तुसीं वो फिजिकल फिट होवोगे ताइयों तुहानूं अगला जिहड़ा आ वो चांस दिता जाएगा। ठीक है, हुण जेकर मैं वो सब कुछ फिर फिजिकल भी फिट हैगा, एक होर ते तुहाडे बॉडी दे उपर कोई टैटू तो नहीं बनिया। आम तौर पर बच्चे जिहड़े आ वो कोई ना कोई टैटू बॉडी ते बनवा लैंदे आ, पर वो आर्मी वास्ते ये चीज़ां नूं भी ध्यान च रखा जाता भी किसी बॉडी के उपर तुहाडा कोई निशान नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ तो बचना चाहिए, सानू नहीं बनवाने चाहिए। ये सारी चीज़ां चैक की जांदियां, मतलब साडे मेजरमेंट सारियां ठीक हैगियां, फिर अगला स्टैप आ जाता जिहदे विच साडे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुंदी आ भी जिदा हुण मैं 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया जां मैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाया, वो चैक किया जाता भी कि ये जी मार्क्स की परसेंटेज हैगी वो अवेलेबल है, क्योंकि फिर अलग अलग भर्तियों वास्ते मार्क्स की लिमिट भी कई वास्ते 60%, कई वास्ते 80%, इदा की मार्क्स की लिमिट भी होंगी आ, फिर वो चैक किए जाते हैं भी कि वो सब कुछ है। जेकर ये सब कुछ होंदा तो आप फिर सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने तो बाद सानू अंबाले या होर भी कई जगह जिथे इन्हों के सेंटर है जिथे सानू ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उत्थे 6 महीने साल की ट्रेनिंग दे के सानू पूरे फौजी तैयार किया जाता। ठीक है, तो फिर आप आर्मी नूं ज्वाइन कर जाते हैं। तो आर्मी में जो ज्वाइन करते हैं ये तो एक मैं तुहानूं नॉर्मल स्ट्रक्चर दस्या सारे वास्ते। हुण मान लो आप कर गए पास आउट कर गए तो फिर मतलब आप ज्वाइन की करांगे। हुण आर्मी दे विच एक होंदा जरनल ड्यूटी सोल्जर, मतलब आम जिहड़ा एक सोल्जर हैगा जिन्हें लड़ाई विच जाना आ जां किसी बॉर्डर के उपर अपनी सर्विस देनी आ, वो जरनल ड्यूटी सोल्जर्स हुंदे आ, वो अपना काम करते आ। फिर जिहड़े अपनी ट्रेनिंग करके वो इस ट्रेड वास्ते ये वास्ते अगे फौज में काम करते हैं। ठीक है, फिर उस तो बाद विच की आ जाते हैं ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन मतलब वो वाले परसन जिहड़े आर्मी नूं चालू हालत च रखते हैं, जिद्दां आर्मी एरिया में बहुत सारे काम होंदे आ, जिद्दां नाई जिहड़े फौजियां दे वाल कटदे आ, जां पेंटर आ, जां गार्डन माली हैगे आ, इधर बहुत सारे छोटे छोटे काम है आर्मी दे विच जिहड़े वो उत्थे कर रहे आ। ते उन्हां वास्ते ट्रेड्समैन एक अलग ट्रेड चलता, एक अलग भर्ती कह लो चलती आ, जिन्हां वास्ते वो अलग कैंडीडेट होंदे आ। ठीक है, उन्हां वास्ते कुछ रिलैक्सेशन भी होंदी आ भी उन्हां वास्ते एज दी जां क्वालिफिकेशन दी भी कुछ ना कुछ रियायत होंदी आ अलग अलग ट्रेड वास्ते, ते उन्हां वास्ते कुछ अलग स्पैसीफिकेशन भी हो सकदियां। जिद्दां हुण मान लो कोई कारपेंटर दा उत्थे फौज विच कारपेंटर दा काम करदा, तो जे वो कारपेंटरी में जाना चाहता तो वो वास्ते कारपेंटरी का नाल डिप्लोमा भी हो सकता भी जे किसी बच्चे ने कीता है तो उन्होंने बेनिफिट मिल जाता। ठीक है, तो इदा दे फिर ट्रेड्समैन वाले ट्रेड हैगे आ। फिर एक क्लैरिकल जॉब्स भी होंदियां भी असी आर्मी दे विच ही एज ए क्लैरिकल या स्टोर कीपर भी काम कर सकते। तुसीं पढ़े लिखे हो, तुसीं मतलब तुहाडा पढ़ाई विच मन लगदा तो तुसीं वो ट्रेनिंग दे विच मतलब जो तुसीं भर्ती हो जांदे हो तो उस तो बाद तुसीं एज ए क्लर्क भी फौज दे विच भर्ती कर सकदे। मतलब तुसीं बॉर्डर ते नहीं जाना तुसीं, पर उहदा क्लैरिकल काम जिहड़ा फौज दा आ वो सारा कुछ तुसीं मैनेज करना। फिर इदा ही टैक्नीकल भी होंगे। टैक्नीकल मतलब जिद्दां हुण आपां एयरफोर्स की गल करते हैं, उहदे विच बहुत सारा टैक्नीकल काम हुंदा आ, कंप्यूटराइज्ड काम हुंदा आ, जां आर्मी दे विच ही जिहड़े हुण बंबां नूं डिफ्यूज करना, इहदे बहुत सारे टैक्नीकल ट्रेड हैगे आ। उन्हां वास्ते भी अलग अलग भर्तियां हुंदियां आ, उन्हां दी भी अलग अलग ट्रेनिंग हुंदी आ, ते आपां उन्हां दे विच भी ज्वाइन कर सकदे आ। बस सिर्फ फौज दे विच इह नहीं भी असीं बॉर्डर ते जाके लड़ना ही आ, होर भी बहुत सारे ट्रेड हैगे आ, होर भी बहुत सारियां जगह हैगियां जिहदे विच जाके तुसीं अगे जॉब कर सकदे हो। एज लिमिट मैं तुहानूं दसदी 17 ਤੋਂ 23 साल आ। क्वालिफिकेशन मिनिमम जिहड़ी हैगी आ 10वीं पास आ, ते उस तो बाद 12वीं पास आ। जे तुसीं 10वीं पास हो तां भी जा सकदे हो, 12वीं पास आ तां भी जा सकदे हो, ग्रैजुएशन पास हो तां भी जा सकदे हो। इन्हां वास्ते जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया टैसट हुंदे आ। हुण 10वीं पास बच्चे जिहड़े हैगे 10वीं पास बच्चे वो महाराजा रणजीत सिंह एक मोहाली दे विच कॉलेज आ, उत्थे स्कूल कह लो जां कॉलेज कह लो इंस्टीट्यूट कह लो, उहदे विच तुसीं जा सकदे हो जिहड़े 10वीं पास आ। वो 10वीं पास बच्चे उत्थे जाके अपनी 11वीं 12वीं उत्थे करनगे। 11वीं 12वीं पास करन दे नाल वो तुहानूं फिर NDA की ट्रेनिंग दिंदे आ। ठीक है, हुण NDA नैशनल डिफेंस अकैडमी एक जगह आ जिहदे उपर जिहड़े ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। जिद्दां मैं हुण पहलां तुहानूं सारी गल कीती ना, वो एक मतलब सोल्जर एक सिपाही के तौर पर गल कीती आ। हुण NDA की है नैशनल डिफेंस अकैडमी आ, जिहदे विच ऑफिसर तैयार किए जाते हैं, वड्डियां पोस्टां ते काम करते हैं। पर उन्हां दे विच जाना चाहते हैं तो फिर 12वीं तो बाद एक टैसट हुंदा। 12वीं पास करन तो बाद विच हुण जदों तुसीं 12वीं पास कर जाना तो तुहाडे वास्ते एक टैसट होएगा NDA का। वो टैसट मतलब एक दिन का ही टैसट होंदा। आपां अपने 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10वीं 12वीं सिलेबस के विचों ही वो टैसट हुंदा आ। वो टैसट जेकर आपां क्लीयर कर जाने आ
तो फिर साडी एक इंटरव्यू हुंदी आ। वो इंटरव्यू में साडा फिर साडी कम्युनिकेशन स्किल्स, साडे फिजिकल मेजरमेंट, बहुत सारी चीज़ां देखिया जांदियां। जेकर वो आपां इंटरव्यू भी क्लीयर कर जाने आ, फिर की आ NDA विच जाके सानू 3 साल की उत्थे पढ़ाई करनी पैंदी आ। भी तुसीं कह लो जी BA किसी कॉलेज में करनी ना, उत्थे जाके NDA दे विच जाके तुसीं ग्रैजुएशन करोगे, ठीक है। ग्रैजुएशन करोगे नाल ही तुहानू आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दो चीज़ां नाल नाल चलनियां भी तुहानू पूरा फौजी, पूरा ऑफिसर उत्थे उन्होंने 3 साल तैयार कर देना। नाल नाल पढ़ी जाओ, नाल नाल आर्मी की पूरी ट्रेनिंग लै लो, तो जो तुसीं पास आउट होंदे हो फिर तुसीं एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर जाते हो, चाहे एयरफोर्स होवे, चाहे नेवी होवे, चाहे वो आर्मी होवे। इन्हां वास्ते तुसीं वो एलिजिबल हो जाते हो जो तुसीं NDA पास कर जाते हो। हुण NDA का टैसट देने वास्ते जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया, महाराजा रणजीत सिंह जी इंस्टीट्यूट आ, वो सानूं 10वीं तो बाद ही ट्रेन कर दिंदी आ भी आपां 10वीं के बाद जी 11वीं 12वीं करनी आ, उत्थे जाके तुसीं एडमिशन लै लो। ਉਹਦਾ भी टैसट ਹੁੰਦਾ, टैसट क्लीयर करोगे तो 50 बच्चे चुनते हैं पूरे पंजाब के विचों, क्रीम चुनते हैं। तो उन्होंने 50 बच्चों को फिर वो पूरी ट्रेनिंग दे के NDA पास करवा देंगे, मतलब NDA का टैसट जोड़ा वो पास करवा देंगे। वो NDA पास करके बाद NDA की ट्रेनिंग लैके वो ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुड़ियां वास्ते जोड़ा है माई भागो कॉलेज है, मुंडिया वास्ते महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज है, तो कुड़ियां वास्ते जोड़ा है वो माई भागो इंस्टीट्यूट है, वो भी मोहाली दे विच ही आ। वो कुड़ियां 12वीं पास जिहड़ियां कुड़ियां हैगियां वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाइन कर सकदियां। उत्थे वो कुड़ियां नूं नाल ते ग्रैजुएशन करवाते आ, ते नाल ही वो आर्मी विच भर्ती होने वास्ते पूरी ट्रेनिंग जिहड़ी आ वो दिंदे आ। ते असीं जे अपनी लाइफ नूं हुण तो ही चैनलाइज कर लईए ते आपां वो गोल जिहड़ा आ प्राप्त कर सकदे आ। ते ये बहुत वधिया सर्विसिज हैगियां। हुण ते अगे सरकार ने एक होर जिहड़ा आ जिहड़ा तुसीं एज ए अग्निवीर जिहड़ा आ वो ज्वाइन कर सकदे हो। वो भी यही एयरफोर्स वास्ते, नेवी वास्ते या भारतीय फौज वास्ते असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाइन कर सकते हैं। हुण ਉਹਦੇ वास्ते की आ भी मैं तुहानूं दस्सिया भी पहला फिजिकल टैसट हुंदा, उन्होंने पहले एक रिटन टैसट रख दिता भी जेकर आप एज ए अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहला उन्होंने की कर दिता आ भी सानू एक टैसट देना पैना आ, रिटन टैसट देना पैना। वो रिटन टैसट पास कर जाने आ, फिर साडा जिहड़ा आ फिजिकल टैसट करवाते आ, फिर मेजरमेंट हुंदी आ, ते फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुंदी आ, तो उस तो बाद आपां आर्मी नूं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो मैं अपने वालों तुहानूं पूरी कोशिश की है कि मैं तुहानूं सारिया चीज़ों बारे वो दस सकां, थोड़ा थोड़ा डिटेल विच ते नहीं, पर काफ़ी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी तुहानूं नॉलेज देने की कोशिश की है। तो जेकर साडा इंटरस्ट होवे, क्योंकि हरेक बच्चा तो नहीं जाना चाहता, पर जिहड़ा बच्चा जाना चाहता आ वो खुद ट्राई करे। नहीं पता चलता तो मेरे नाल आके डिस्कस करे, नहीं तो राजन सर नाल आके मिले, वो NCC नूं डील करते हैं। वो तुहानूं NCC के थ्रू भी जिहड़ा हैगा सानूं कई बेनिफिट मिलते हैं जो आर्मी विच भर्ती होने वास्ते तुहानूं फायदेमंद हुंदे आ, तो वो भी तुहानूं गाइड कर सकते हैं। हाँ बच्चे, अमरीक सिंह जी हुणां ने तुहानूं क्योंकि कैरियर गाइडेंस का जिहड़ा साडा सैल चल रहा स्कूल दे विच, सो हर हफ्ते ही आपां बहुत सारिया उस तरह दीयां चीज़ां वो थावां जिथे असी 10वीं तो बाद +2 तो बाद जां उस तो भी अगे असी जा सकते हैं, उहदे बारे तुहानूं जानकारी दित्ती जाती है। सो अज दी जानकारी जिहड़ी आ ये बहुत ही वैल्यूएबल है तुहाडे वास्ते। सो आर्मी एक इस तरह का फील्ड है जिहदे विच वैसे भी पंजाब दे विचों बहुत लोग आर्मी दे विच जांदे रहे आ। सो हुण भी आपां आर्मी की गल करिए तो बहुत जिहड़ी रेशो है साडी ऑफिसर्स की, जवानां की, वो जिहड़े पहलां भर्ती होए हुए आ वो काफ़ी है, पर इन्हां दिनां विच थोड़ा ट्रेंड जिहड़ा वो घट गया है। सो ये एक बहुत वधिया फील्ड है एक आम बच्चे वास्ते भी। तुसीं एज ए जो जनरल सोल्जर आ वो जा सकते हैं, जां एज ए ऑफिसर जिहड़ा आ वो जा सकते हैं। सो जरूर तुसीं इस पासे नूं अपना मन जिहड़ा आ वो बनाओ।